लक्ष्मण की भागीदारी कम नहीं है रामायण। लक्ष्मण कमजोर नहीं है, लक्ष्मण कम नहीं है, बट उसकी भागीदारी उसका अलग स्वरूप है। He or she becomes an able support, an able executor for that person who has come from UPS. तो ये दोनों का बेसिक डिफरेंसेस है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि असम के लखीमपुर जिले के पूर्व पुलिस अधीक्षक आनंद मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में कदम रखने का फैसला किया है? क्या आपको पता है कि उन्होंने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर कौन से सामाजिक कार्यों को अपना लक्ष्य बनाया है? क्या आपको पता है कि उन्होंने अपने पुलिस कार्यकाल में अपराध को रोकने और जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से नए उपाय अपनाए हैं? और क्या आपको पता है कि उनका राजनीतिक सफर किस तरह की चुनौतियों और अवसरों से भरा होगा? अगर आपके मन में इन सवालों के जवाब जानने की जिज्ञासा है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक सुपर कॉप ने एक सुपर नेता बनने का फैसला किया है और कैसे वो अपने नए क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। बिहार के बक्सर शहर में आनंद मिश्रा का नाम आज राजनीतिक गलियारों में तेजी से फैल रहा है। उन्होंने असम में अपने पुलिस कार्यकाल में इतना काम किया है कि वहां की जनता उन्हें अपना ही मानती है। उन्होंने धुबरी, नगांव और लखीमपुर जैसे जिलों में अपनी निष्ठा और साहस के साथ अपराधियों को चुनौती दी है और उन्हें सुपर कॉप की उपाधि से नवाजा गया। उनका सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा फैन फॉलोइंग है जो उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाता है। लेकिन आनंद मिश्रा ने दिसंबर 2023 में आईपीएस से इस्तीफा दिया और अपनी इच्छा जाहिर की कि वे आईपीएस के दायरे से बाहर कई सामाजिक कार्यों और उद्देश्यों का अनुसरण करना चाहते हैं। उन्होंने एक विशेष बातचीत में बताया कि वे बीजेपी के साथ राजनीति में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं। वे अपने घर के शहर बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं और उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में इस बारे में एक पक्का ऐलान करेंगे और बीजेपी में शामिल होने के बारे में कुछ सुपर गुड न्यूज शेयर करेंगे। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने भी आनंद मिश्रा के पार्टी में शामिल होने की संभावना को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि आनंद मिश्रा उनकी पार्टी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार है जो बक्सर से लोकसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी को आसानी से हरा सकते हैं। उनकी जनता के बीच की लोकप्रियता और उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपना राजनीतिक फायदा बनाना चाहते हैं और उन्हें अपनी पार्टी का एक नया चेहरा बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या आनंद मिश्रा का राजनीतिक करियर इतना आसान होगा? क्या वे अपने पुलिस के अनुभव को राजनीति में लागू कर पाएंगे? क्या वे अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे? और क्या वे अपने क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए आइए आनंद मिश्रा के राजनीतिक सफर को विस्तार से जानते हैं। आनंद मिश्रा का जन्म 1984 में बिहार के बक्सर शहर में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई बक्सर के स्थानीय स्कूलों में की और फिर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वे 2007 में सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करके आईपीएस में चयनित हुए और उनकी पहली पोस्टिंग असम में हुई। आनंद मिश्रा ने असम में अपने पुलिस कार्यकाल में विभिन्न जिलों में काम किया और अपने कार्य के लिए कई बार सम्मान भी प्राप्त किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में अपराध को कम करने, शांति और व्यवस्था को बनाए रखने और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कई पहल की। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर कई बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया और कई घटनाओं में जांच की और सफलतापूर्वक अपराधों की रोकथाम की और अपराधियों को दंड दिलवाया।
उन्होंने अपने क्षेत्र में नारकोटिक्स, अवैध हथियार, आतंकवाद, धर्मांतरण, बाल विवाह, महिला शोषण और अन्य अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी टीम को प्रेरित किया। आनंद मिश्रा का सबसे प्रसिद्ध कार्य लखीमपुर जिले में हुआ, जहां उन्होंने एक वर्ष में ही अपराध दर को 40% तक कम कर दिया। उन्होंने लखीमपुर में एक नया प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने अपने अधीन के पुलिस कर्मियों को अपने आप को अपराधियों के रूप में बदलकर अपराधियों के गिरोहों में घुसने का आदेश दिया। इससे उन्हें अपराधियों के नेटवर्क, योजनाएं और ठिकाने का पता चला और उन्होंने एक एक करके सबको पकड़ा। इस प्रयोग को ऑपरेशन अंडरकवर के नाम से जाना जाता है और इससे उन्हें अपने क्षेत्र में एक जानबाज और जुनूनी पुलिस अधिकारी के रूप में पहचाना गया। उन्होंने अपने अपराधियों से बिना डरे उनसे बातचीत की और उन्हें सुधरने का मौका भी दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से भी गहरा रिश्ता बनाया और उनकी समस्याओं को सुना और हल किया। उन्होंने अपने क्षेत्र में कई सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए, जैसे बाल विकास शिविर, महिला सशक्तिकरण कार्यशाला, खेल प्रतियोगिता, नशा मुक्ति अभियान आदि। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को अपना परिवार माना और उनके लिए अपनी जान भी जोखिम में डाली। इस प्रकार आनंद मिश्रा ने असम में अपने पुलिस कार्यकाल में एक अद्भुत प्रदर्शन किया और उन्हें असम का बेटा माना गया। लेकिन अब उन्होंने अपने करियर को एक नए मोड़ पर ले जाने का फैसला लिया है और अपनी सेवा से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि वे आईपीएस के दायरे से बाहर होकर कई सामाजिक कार्यों और उद्देश्यों को करना चाहते हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास शामिल है। उन्होंने कहा कि वे अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और इसके लिए वे राजनीति में प्रवेश करने का विचार कर रहे हैं। आनंद मिश्रा ने बताया कि वे बीजेपी के साथ राजनीति में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं और अपने घर के शहर बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि वे कुछ दिनों में इस बारे में एक पक्का ऐलान करेंगे और बीजेपी में शामिल होने के बारे में कुछ सुपर गुड न्यूज शेयर। आनंद मिश्रा को इस सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अपनी पार्टी के साथ मिलकर एक दमदार प्रचार अभियान चलाना होगा, जिसमें वे अपने क्षेत्र के लोगों को अपने विचारों, योजनाओं और लक्ष्यों के बारे में बता सकें। वे अपने पुलिस के अनुभव का भी फायदा उठा सकते हैं और अपने क्षेत्र में सुरक्षा, न्याय और विकास के मुद्दों पर जोर दे सकते हैं। वे अपने क्षेत्र की जनता के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं और उनकी समस्याओं को सुनने और हल करने का वादा कर सकते हैं। लेकिन आनंद मिश्रा को अपने राजनीतिक सफर में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उन्हें अपनी पार्टी के अंदर भी अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा, जहां उन्हें कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं के साथ काम करना होगा। उन्हें अपनी पार्टी की नीतियों, रणनीतियों और दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ अच्छा संबंध बनाए रखना होगा। उन्हें अपनी पार्टी के गठबंधन पार्टनर्स के साथ भी समन्वय बनाए रखना होगा और उनके साथ किसी भी तरह की मतभेदों को हल करना होगा। इसके अलावा आनंद मिश्रा को अपने विरोधी पार्टियों के आरोपों, टिप्पणियों और हमलों का भी सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अपने विरोधियों के साथ तर्क और बहस करने के लिए तैयार रहना होगा और उनके आरोपों को खंडन करने के लिए तथ्यों और आधारों का प्रयोग करना होगा। उन्हें अपने विरोधियों के झूठ, भ्रम और झांसे को भी बेनकाब करना होगा और जनता को अपने विरोधियों की असलियत बताना। और सबसे महत्वपूर्ण, आनंद मिश्रा को अपने क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए के साथ। धन्यवाद।